नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश चुनाव पर मायावती का बड़ा ऐलान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एसपी बीजेपी की सोच संकीर्ण है। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी मायावती। ये पार्टियां बाबा साहब की विरोधी हैं। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने के लिए जी जान से जुटी हुई है। तो 2027 चुनाव से पहले मायावती का ये बड़ा ऐलान, बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि 2007 की तरह 2027 का चुनाव भी जीतेंगे। अखिलेश यादव की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ फिलहाल यहां पर नजर आ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। मायावती की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, सभी के लिए कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। और ऐसे में अब जो 2007 में जिस तरीके से मायावती ने जीत हासिल की थी, 2027 का भी नजारा कुछ ऐसा ही होगा, इसका दावा करती हुई फिलहाल वो यहां पर नजर आई। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है और एक समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम लोहिया मिलकर के काम करना चाहते थे। नेताजी ने भी मिलकर के माननीय काशीराम जी के साथ काम किया, लेकिन अब इधर कुछ मामला अलग हो गया है। इसलिए उन बातों पे मत जाइए। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीएस समाज और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं। और हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। लालचंद, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से मायावती ने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया है कि चाहे वो बीएसपी हो, कांग्रेस हो या सपा हो, किसी के साथ गठबंधन करने के लिए बिल्कुल वो तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद थी अखिलेश यादव को और उनकी उम्मीदों पर सीधे तौर पर पानी फिर गया। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बात करें, भले ही 2022 के विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमट कर रह गई हो, लेकिन मायावती ने पहले भी ऐलान किया था कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर। एक बार फिर आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, किसी भी पार्टी से वो गठबंधन नहीं करेंगी। और शायद यही वजह है कि खबरें चल रही थी कि जो है मायावती जो है गठबंधन कर सकती है। इस पर भी उन्होंने खंडन किया है कि ये भ्रामक खबरें हैं और वो अकेले ही 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है जात धर्म की राजनीति कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो जनता के जनहित मुद्दे हैं उन पर जो है काम नहीं करना चाहती, उनको दरकिनार कर रही है। और शायद यही वजह है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मायावती ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में वो 403 विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, वो किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करने वाली। क्योंकि जैसे जैसे आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव 2027 का नजदीक आ रहा है, ऐसे में सभी पार्टियां कहीं ना कहीं तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। और मायावती भी लगातार कई बैठकों की है और अपने पदाधिकारियों के अंदर जोश भरने का काम किया। लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं और ऐसे में पिछले दिनों जिस तरीके से उनका शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, बड़ी संख्या में जो लोग थे वो पहुंचे भी हुए थे उनके साथ समर्थन के लिए। और ऐसे में अब जब मायावती पूरी तरीके से तैयार हैं उतरने के लिए, अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया, तो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, बड़ी चुनौती है इन लोगों के लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक है वो मजबूत वोट बैंक होता है। क्योंकि अगर दलित की बात करें या एससी एसटी में जो भी जो है वोटर आते हैं, वो कहीं ना कहीं मायावती को मजबूत वोटर माने जाते हैं। और शायद यही वजह है कि मायावती एक बार फिर से जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो दिशा निर्देश दिए है कि जनता के बीच जाए और पार्टी को मजबूत करने का जो है काम करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी मायावती हाल ही में एक बैठक बुलाई थी जिसमें
जिसमें प्रदेश भर के जो पदाधिकारी थे वो इस बैठक में शामिल हुए थे। मायावती ने साफ कहा था कि बड़ी संख्या में जो है वोटरों को जोड़ने का काम जो है पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो करते हुए दिखाई दे, जिससे कि उत्तर प्रदेश की 403 जो विधानसभा सीटें उस पर जो है चुनाव लड़ सके। और शायद यही वजह है कि एक बार फिर जो भ्रामक खबरें चल रही थी गठबंधन की, उसको लेकर खंडन किया। ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें और चाहे कांग्रेस की बात करें, कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल लालचंद, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे।